सभी को नमस्कार। आज हम सन नंबर पार्ट 2, पहले पार्ट में हमने समझाया था आपको कि सन नंबर की क्या जरूरत हमारे को पड़ी। अब आप इसके कुछ कीवर्ड है। अगर आपका जन्म, मान लो आपका जन्म 15 जनवरी 1998 मान लो, ठीक है जी, इस बीच में हुआ है। 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपका सन नंबर 8 हुआ। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? इस महीने में पैदा होने वाले लोगों की विशेषताएं: उत्तम कार्य क्षमता, जो भी कार्य करेंगे बिल्कुल परफेक्शन के साथ करेंगे, परफेक्ट तरीके से। प्रबंध कौशल, मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट का कार्य है, प्रबंध की क्षमता उसके अंदर पूरी भर की होगी। धैर्य, पेशेंस के साथ काम करेंगे और स्थिर रहेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। संवेदनशीलता, उदारता, किसी भी काम को लेके गंभीरता। अगर ये सब कीवर्ड आपके अंदर हैं तो आपका मूलांक भाग्यांक आपके हिसाब से अच्छा रिजल्ट देगा। प्रेरणादायक, समर्थपूर्ण विचारों, उच्च स्वाधीनता और स्वतंत्रता, मतलब कि ये अपने अभिव्यक्ति की आजादी, अपने तरीके से कार्य को जीने वाले होते हैं। और इसका हमारे मूलांक भाग्यांक पर क्या फर्क पड़ता है? इसका मान लो आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है, अच्छा मूलांक भाग्यांक माना जाता है। आप परेशान तो नहीं है? अगर आप परेशान हैं तो आपको 8 नंबर की रेमेडीज करने की जरूरत है। मंथ की रेमेडीज कर लीजिए। सीधा सा फॉर्मूला, सिंपल है। इसमें अब आप ये देखिए, मूलांक 1 और 2 की विशेषताएं क्या हैं। आप अपनी विशेषताओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे तो आपको परेशानियां आ सकती हैं। हम कुछ मूलांक भाग्यांक पे आपको चीजें बताएंगे, उससे आपको रिलेट हो जाएंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, इसको समझना जरूरी है। देखो, हम जाते हैं कि नाम चेंज कर लें। पहले आप मूलांक भाग्यांक को देखें। सन नंबर का तो इफेक्ट नहीं आ रहा। सन नंबर आपके सूर्य और लोशोग्रिड और वैदिक में एक मिसिंग अंक को भरने का काम करता है। मान लो आपका 8 नंबर मिसिंग है और 8 अंक पे ही आपका जन्म हुआ है, मतलब कि 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो 8 नंबर मिसिंग के रूल आपके नहीं है। आपको 8 नंबर की क्वालिटीज मिल रही हैं। और आपने ये बात का ध्यान देखना है, वेस्ट दिशा हमने लिखी है पश्चिम दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो आप कितने मर्जी नाम चेंज कर लें, कोई मर्जी रेमेडीज कर लें, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात का आपने ध्यान देना। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां तक आप सबको। 1-2 का कॉम्बिनेशन हम 1-1-2-2 कॉम्बिनेशन लेंगे जरूर, और उस पे आपको बताएंगे कि हम 1-2 का कॉम्बिनेशन। देखो, कोई इसे कहता है राजा रानी का कॉम्बिनेशन, कोई इसे कहता है किंग, कोई, सबके अलग अलग है। 1-2 का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकल वे में सूर्य चंद्र का, सूर्य चंद्रमा का, ठीक है, और न्यूमरोलॉजी में राजा रानी। अब 8 नंबर की इसके ऊपर वाइब्रेशन हो तो दोनों के साथ एंटी है। दोनों के साथ 8 नंबर का क्या संबंध है? एंटी है।
लेकिन यहां पर नेचर नंबर इसका नेचर नंबर 3 हो गया। अब आप कहेंगे नेचर नंबर कैसे आया? मूलांक भाग्यांक को जोड़ करके नेचर नंबर 3 आया। 3 की वाइब्रेशन के साथ 8 नंबर मैचेबल है। आपने 3 नंबर वाले कार्य किए तो आपका व्यक्तित्व के अनुसार 3 नंबर, ये रेमेडी है। अब नेचर नंबर की वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी। मैंने नेचर नंबर पे पूरी डिटेल में वीडियो डाली हुई है, 2-3 पार्ट में है। एक मेरे कोर्स की भी है और एक 2 पार्ट में वीडियो भी बनाई हुई है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा नेचर नंबर हमारे को क्या रोल अदा करता है। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपको वो रेमेडीज अपने लाइफ में डालनी है। नेचर नंबर 3 हमारे को जीवन में कोई भी काम करना है, नेचर नंबर 3 में क्रिएटिविटी, आर्ट, वो आपको अपनी लाइफ में लानी है। नेचर नंबर 3 की ये विशेषताएं। अब हम आपको बताएंगे 2-8 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर इसका जन्म जनवरी के इसमें आ गया तो और परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि नेचर नंबर 1 आ गया। नेचर नंबर 1 के साथ 8 की मित्रता नहीं है, आपको प्रॉब्लम देगी। नेचर नंबर का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं समझ में है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन वीडियोस को बड़े आराम से समझना। 2-3 पार्ट में है तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। आपकी प्रॉब्लम का हल वैसे ही निकल आएगा। 1 से 9 नेचर नंबर और पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट, 3 वीडियो है मेरी, तीनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक में रेमेडीज हैं और एक में थोड़ा क्लियर करके बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें समझनी है। 2-8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मानते, ठीक है। अगर आपका 2-8 का कॉम्बिनेशन जब ये सन नंबर 3 आएगा उसमें आपका जन्म होगा तो आपका 2-8 का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा फल दे रहा होगा, क्योंकि 1 और 3 की मित्रता है। सन नंबर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसके भी मूलांक भाग्यांक आप ये कहें 2 नंबर वाले इमोशनली हैं, अगर उसे सन नंबर पीछे 3 का मिल जाए तो वैसे ही इफेक्ट हो जाएगा। पहला इफेक्ट तो इन्हीं के ऊपर ही डालेगा आपका। फर्स्ट इफेक्ट इसके ऊपर होता है, सेकंड इफेक्ट नेचर नंबर पे होता है जो मूलांक भाग्यांक के टोटल से आता है। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम एग्जांपल आपके बीच में लेते हैं कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। 8 नंबर, मान लो किसी का 5-5 का कॉम्बिनेशन है, नेचर नंबर 1, यहां भी इसको इस महीने में पैदा होने वाले इंसान को समस्या आएगी। पहली समस्या दूर करने का इलाज आपको बताया कि फर्स्ट समस्या आप कैसे दूर करेंगे, वेस्ट की टॉयलेट देखें या वेस्ट में कबाड़ का सामान, वेस्ट दिशा को साफ रखें बेसिकली। दूसरा, आपने नेचर नंबर के साथ नेगेटिव इफेक्ट कोई बना रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव करना है। नेचर नंबर की विशेषताएं अपने जीवन में आपको लानी है और पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा। नेचर नंबर 1 नंबर की विशेषता होती है कि वो टीचिंग बहुत अच्छी करता है। टीच किसी भी चीज को आप YouTube पर वीडियो बना के टीचिंग कराने लग जाइए, कुछ भी आप करने लग जाइए, आपका नेचर नंबर 1 का इफेक्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेचर नंबर 1 और 3 लगभग सेम है दोनों टीचिंग में, लेकिन दोनों की टीचिंग्स में
फर्क होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा? इसके हमने 12-13 पार्ट बनाए हैं। सबके आपको धीरे धीरे पार्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे और आप जो है आसानी से समझ पाएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या क्या चीजें मैच हो रही हैं और क्या क्या चीजें मैच नहीं हो रही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और भी हम इसमें आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सभी को नमस्कार।